उसके लिए आपको एक छोटा फोरम, वो पार्लिमान का हो या पार्लिमान से बाहर का हो, जमातों का लीडरशिप का एतमाद के साथ वो फोरम बने। लेकिन उस फोरम के लिए मैं फिर यही कहूंगा कि अगर हम इस बात पे अड़े जी आप पहले इसका इजहार करें और उधर से ये हो गया जी आप पहले ये करें, दोनों अतराफ से पहले तो ये आए ना लॉजिकल बात कि हाँ इस मुल्क के मसाइल के निकल जेन्युइन डायलॉग है और वो क्या तरफ कह रही है कि इकोनॉमी इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है या बाकी इश्यूज है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो दूसरी तरफ का कभी हमारे साथ आती हुई है, इसका अजाला क्या है? तो सही बात। अच्छा ये एजेंडा बना है, एजेंडा तो बन जाएगा मगर बात दो तीन लोगों को मैं छोटी सी एक खान साहब की तरफ से अगर ऐलान होता है कि जी हम डायलॉग करने को तैयार हैं, अगर जो सलमान अकरम साहब हैं और इनके दो सीनियर साथियों का नाम तजवीज कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी पड़े ना, फिर गवर्नमेंट भी एक कमेटी तश्कील दे दे और ये बैठ के यही तय कर लें कि भाई मुज़ाकरात करने हैं तो क्या करने हैं, उसका एजेंडा क्या होगा, किसी एक साइड का एजेंडा नहीं। हाँ ये जो बात है कि एक जेस्चर गुडविल हो, उसके लिए थोड़ा सा गुडविल का जेस्चर ना खान साहब ने मुसलसल बहुत हार्ड लाइन रखी है और ये हार्ड लाइन उनको पे करती है ये। अच्छा मैं ये राजा साहब से, चूंकि उनकी मुलाकात रहती है, उनकी मुलाकात राजा साहब की खान साहब से मुलाकात रहती है, राजा साहब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर खान साहब कहें कि ठीक है बाकी चीजें छोड़े, इससे बात शुरू इकॉनमी पे करते हैं? मतलब आप तालिबान के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वक्त क्या आज भी बात करने के लिए वो कहती है, वो कहते हैं जी हमें बात करनी चाहिए सबके साथ, तो क्या वजह है कि वो जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ बात करने को तैयार नहीं है? कौन सा पॉइंट है जिसपे खान साहब कहें कि हाँ चले इस पे बात करने के लिए मैं तैयार हूं? कौन सा पॉइंट हो सकता है सर? देखिए मैंने तो अर्ज कर दिया ना कि हमें इंसाफ मिले, हमारे कारकुनों को इंसाफ मिले, हमारी लीडरशिप को इंसाफ मिले। शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल बेगुनाह इतने अरसे से जेल में बैठे हुए हैं, उनके साथ जो सलूक हुआ है उसका कोई तदारुक हो। देखिए कहीं तो बात शुरू करें ना, फिर हम बात कर सकते हैं इलेक्शन के बारे में भी। तो एक मकालमा है उसको किसी भी सतह पे शुरू कर दें, ये इसरार के शुरू ही इमरान खान साहब की तरफ से हो, ये मेरी समझ से बाहर है। हम किसी सतह पे बात शुरू करते हैं, इस वक्त भी तो हम बात कर ही रहे हैं ना, मैं और कायरा साहब आपके जरिए बात कर रहे हैं, तो हम जी देखिए बात हम करते रहेंगे, बात हो भी रही है। हल करना चाहता हूं। हाँ वो कह रहे हैं कि वो बात भी नहीं करते कि मैं बात करना चाहता हूं। इस बात वो मरहला बात का है। हम पहले बहुत सी दीगर सतहें हैं जिन पे बात हो सकती है और गुफ्तगू हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। हम वो गुफ्तगू करते रहेंगे और किसी दिन वो मौका आ जाएगा, वो मरहला आ जाएगा जब आला तरीन लीडरशिप बात कर सकेगी। ठीक। अच्छा जी कायद साहब आप अपना कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं? इस मामले में आसमा, इस मामले में अगर यही रवैया रहा कि खान साहब को हमने एक बहुत बड़ा बुत बना के कहा कि नहीं उनकी तो सारी बातें जो हैं वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है और वो ऊपर जाके बात होगी बाद में, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये बेल मंडे चढ़े और किसी लेवल पे गुफ्तगू हो सके, क्योंकि आपको बराबरी के सतह पे गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल सही है, लेकिन ठीक बात है आपकी बात जो है ये बिल्कुल। जेल में कैसे बात करें? जेल में तो बात करना मुमकिन नहीं है। जेल में जिन हालात में हमारी उनसे मुलाकात होती है जी, कायरा साहब अभी तक वो ये कह रहे हैं जेल से बाहर आएंगे जी, वो कह रहे हैं जेल से रिहाई मिलेगी तो वो बात करेंगे ना, जेल में कैसे बात करेंगे? ये एक पॉइंट तो है। ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो कोई इशू नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बात माने। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने गालियां दे दे के इस बात से इनकार किया है कि इनसे बात नहीं हो सकती। वो एक बात तो प्रिंसिपली करे, अगर वो ये नहीं करते तो मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि कोई गुफ्तगू नहीं होगी, कोई डायलॉग नहीं होगा, सिर्फ हम प्रोग्रामों में या बैठ के बातें करेंगे और अल्टीमेटली हार्ड लाइंस और बढ़ती जाएंगी। अब मैं इस पे राजा साहब का जवाब, बिल्कुल कायद साहब आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। राजा साहब वो कह रहे हैं कि हम, वो कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी। आपने आरिफ हबीब साहब की बात सुनी है, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की भी थोड़ी देर पहले बात सुनी, वो कह रहे हैं मैंने तो बात ही नहीं करनी पीपल्स पार्टी से और पीएमएल-एन से। खुद पीपल्स पार्टी ने उनको कहा गवर्नमेंट बनाए तो उन्होंने बात नहीं की, तो फिर कैसे बात होगी सर? कौन बात करेगा उनके बिहाफ पे? उनकी जमानत कौन लेगा? गवर्नमेंट बनाना बिल्कुल एक, देखिए गवर्नमेंट बनाना बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। उनका बिल्कुल ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम सियासत में पावर शेयरिंग के लिए नहीं है कि किसी भी वजह से हम पावर शेयरिंग कर लें, हम उसूलों और नज़रियात पे खड़े हैं। वो गुफ्तगू अपनी जगह है। वो गुफ्तगू मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तोहमत है कि हम बात करने को तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं बहुत सी सतहों पे। ये इसरार करना कि इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए ऐलान करें, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। किस सतह पे सर राजा साहब, किस सतह पे बात हो रही है? पार्लियामेंट की सतह पे, पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात हो रही है, पार्लियामेंट में भी बात हो रही है। देखिए वीटो कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी जी। नहीं देखिए बात होती रहेगी, हमें नहीं इस मामले में इस तरह से जब भी गुफ्तगू हुई बाकायदा कमेटियों में बैठ के चीजें तय कर ली गई और फिर खान साहब ने कहा नो तो नो हो गया। राजा साहब ये कायरा साहब जो बात कर, राजा साहब इस पे आपका जी असमा एक मिनट जरा। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं ऑनेस्टली, अब इतना जिद हो चुके हैं सारे, अगर मेरे पास में होता और मैंने फैसला करना हो
तो मैं तो ये कहूं कि भाई इतनी गालियां हम खा चुके हैं, अब खान साहब के मजीद नखरे नहीं उठाए जाते। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, वो नहीं करते बात तो हम भी उनसे बात नहीं करते, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब इस पे राजा साहब से बिल्कुल, कायरा साहब मैंने आपसे भी सुनना है कि 6 मई को क्या हुआ था, 6 मई को आप लोगों के मुज़ाकरात कहाँ पहुंचे थे, वो मैंने जानना है अभी। लेकिन राजा साहब इस पे पहले आप जवाब दे दे, ये इंपॉर्टेंट बात है। नहीं देखिए, अब हम दायरों में जा रहे हैं। मेरी गुजारिश यही है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बाद हालात बदल जाएंगे और एक नया माहौल होगा जिसमें हम फिर इस मामले को दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिहाई खान साहब की, पहले रिहाई खान साहब, रिहाई नहीं, इंसाफ तो मिलना शुरू। देखिए, नहीं, खान साहब की रिहाई अपनी जगह है, सैकड़ों हमारे कारकुन हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन शर्त तो ये पहली है ना सर, का जो एक शर्त तो पहली यही है ना। देखिए, हरबा है, मैं शर्त नहीं इसको कहता, मैं इसको शर्त नहीं कहता, मैं कहता हूं आप कानून को चलने दें, इंसाफ होने दें, उससे अपने आप माहौल में तब्दीली आएगी, तो फिर इस सवाल को उठाएंगे। वक्त सर बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो मैं कायरा साहब 6 मई के जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें आप लोग एक पॉइंट पे पहुंच गए थे, फिर उसके बाद 9 मई हो गया। क्या उसके बावजूद, एक तो उसकी थोड़ी सी तफसीलात बताएं, क्या उसके बावजूद आप समझते हैं कि खान साहब जो कहेंगे वो उसकी बात के ऊपर कायम भी रहेंगे और बातचीत आगे बढ़ भी सकती है अगर शुरू भी होती है तो? देखिए आसमा, अगर मैं इस बात-ए-तमादी में बात करूं कि नहीं जी वो बात पे खड़े नहीं रहेंगे, तो फिर तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बात-ए-तमादी नहीं करनी चाहिए। बाद में देखेंगे क्या होता है। वहां हुआ ये था कि इसका इनिशिएटिव भी पीपल्स पार्टी ने लिया था। आपको याद होगा कि हमने अपनी जमातों सबसे बातें करके हुकूमत में उनको कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त बात करने को तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी, ये हमारा इनिशिएटिव था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आके मुदाखलत कर ली और अल्टीमेटली वो डायलॉग हुए। उस डायलॉग में ये चीजें तय हो गई। नंबर 1 कि इलेक्शन एक दिन होंगे पूरे मुल्क के अंदर। उस वक्त था ना कि पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन पहले कराए जाए। दूसरा ये तय हो गया कि हमारी हुकूमत जून में बजट पेश करेगी, 27, 26, 28 को कहीं बजट पास हो जाएगा। हमारा ख्याल था कि जुलाई के 10-15 तारीख को जाके कहीं असेंबली डिसॉल्व की जाए। पीटीआई का जिद था कि नहीं 30 जून को। हम इस पे भी अल्टीमेटली एग्री हो गए और ये एग्री होने के बाद वहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को फोन आया। वो उठ के और सेनेट के जो लाउंज है जहाँ मुज़ाकरात हो गए थे, वो एक कोने में गए, वहां जाके उन्होंने फोन सुना। शायद उस वक्त अली जफर साहब भी बाद में उनको ज्वाइन कर गए और उन्होंने वापस आके बताया कि जी सॉरी, खान साहब ने कहा है कि अगर आप असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला अभी करते हैं तो आगे बात बनती है, वरना नो। और वहां बात खत्म हो गई। ये अब राजा साहब आप बिल्कुल ये अब आप ये बताइए, उसके बाद 9 मई हो गया। अब इसके बाद मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी कि फिर कैसे इस बात को का आगाज हो कि खान साहब की जो बात है, उनकी टीम जो उनके बिहाफ पे बात करेगी उस पर वो कायम रहेगी। राजा साहब नहीं, बिल्कुल कायम रहेंगे जी, ऐसी बात नहीं है। अगर बात होगी और उनकी अथॉरिटी के तहत होगी तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि उस पर कायम नहीं रहेंगे। देखिए, बात हो ही रही थी, फैसला तो नहीं हो गया था जिससे वो फिर गए हों। उसी मुज़ाकरात के दौरान मुझे अब सियाक़ो सबाक़ का पूरी तरह इल्म नहीं है, लिहाजा आधी बात जो है वो बड़ी ख़तरनाक होती है कि किस तनाजुर में ये तमाम गुफ्तगू हुई, खान साहब ने क्या कहा। ये एक कायरा साहब की इत्तला है या इनका मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरा मौक़िफ़ इस वक्त हमारे सामने नहीं है। लेकिन मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि अगर खान साहब की मुशावरत के बाद कोई बात होती है और कोई फ़ैसला होता है तो यकीनन उस पर कायम रहेंगे।